गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प के 22वें अध्याय में मुख्य रूप से उन प्रेतों का वर्णन है जो दुराचार और अशुभ कर्म करने वाले मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाते हैं। यह अध्याय बताता है कि कौन कौन से कर्म करने पर व्यक्ति प्रेत योनि में जा सकता है और फिर वह किस प्रकार से जीवित मनुष्यों को प्रभावित करता है। इस अध्याय से जुड़ी कथा और सार इस प्रकार है। कथा का सार, प्रेतों का आगमन। कथा में भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया कि कुछ प्रेतात्माएं ऐसी होती हैं जो अशुभ कर्मों के कारण मुक्त नहीं हो पाती। ये प्रेत अपनी इच्छाओं और वासनाओं को पूरा करने के लिए जीवित मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। प्रेतों का पीड़ा देना। ऐसे प्रेत उन लोगों के शरीर पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। जिनकी मानसिक या शारीरिक स्थिति कमजोर होती है। ये प्रेतात्माएं मनुष्यों को तरह तरह की पीड़ा, मानसिक अशांति और गलत विचार देकर परेशान करती हैं। स्वप्न में प्रेतों का प्रभाव। अध्याय में बताया गया है कि ये प्रेतात्माएं स्वप्न के माध्यम से भी मनुष्यों को संकेत देती हैं। स्वप्न में वे अपनी अधूरी इच्छाएं बताती हैं या गलत रास्ते पर चलने के लिए उकसाती हैं, जिससे मनुष्य विचलित हो जाता है। दुराचारी व्यक्ति का प्रेत बनना। कथा में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवन काल में दुराचार करता है, दूसरों को कष्ट देता है या अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद प्रेत योनि में भटकती है। वह शांति नहीं पाती और अपनी मुक्ति के लिए जीवित लोगों को परेशान करती है। अध्याय का नैतिक संदेश। 22वें अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए और दुराचार से बचना चाहिए। यह अध्याय पाप और कर्मफल के सिद्धांत को समझाता है। इसके अनुसार बुरे कर्मों का परिणाम मृत्यु के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता और प्रेत योनि में भटकने का कारण बन सकता है। पवित्र आचरण। अध्याय पवित्र और धार्मिक आचरण के महत्व पर बल देता है ताकि आत्मा को शांति और मुक्ति मिल सके। कर्मफल। यह अध्याय बताता है कि हमारे कर्म ही मृत्यु के बाद हमारी गति का निर्धारण करते हैं। सचेत रहना। यह हमें दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से बचने और अपने मन को शुद्ध रखने के लिए सचेत करता है। इस अध्याय की कथा और संदेश हमें एक पवित्र और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जिससे हम मृत्यु के बाद भी शांति प्राप्त कर सकें।